आज हम हल करने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर जो 18/9/2024 को हुआ था। उसके छोटे छोटे प्रश्न सभी आज हल करेंगे। पहला प्रश्न था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, इसका सही उत्तर होगा कैप्टन। दूसरा प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कवि, सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर मक्के के खेत में झुंड चर रहा था, सही उत्तर होगा चिड़िया का। अगला प्रश्न, रस के अंग 4 होते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, सही उत्तर होगा बालकांड से। काव्य के भेद, सही उत्तर होगा 2 भेद होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, दशानन में खालिस्तान समास है, सही उत्तर होगा बहुब्रीहि। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा खालिस्तान है, सही उत्तर होगा रेखाचित्र। निश्चय शब्द में खालिस्तान संधि है विसर्ग। समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं 6। अट नहीं रही है खालिस्तान की मादकता प्रकट करती है, उत्तर होगा फागुन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खालिस्तान की बनी थी, सही उत्तर होगा संगमरमर। अब आता है सही जोड़ी बनाए। पहला, सूर के पद, ये रचना होगी सूरदास। दूसरा, सूरज कब निकलेगा, सही उत्तर है स्वयं प्रकाश। तीसरा, काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। छंद के प्रकार दो होते, फिर 4 आया है तो 4 ही मानना है। ऐसे छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर आता है माता का आंचल, ये शिव पूजन सहाय की रचना है। अब आता है एक वाक्य के उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, सही उत्तर 16 है। दूसरा, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, सही उत्तर तारकेश्वर नाथ। अगला, बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला धारण करते थे, उत्तर तुलसी के जड़ की माला। अगला, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सही उत्तर 3। अगला, आत्मकथा में लेखक किससे बचना चाहता है, आत्मकथा लिखने से। प्रयोगवाद के जनक किसे कहा जाता है, अज्ञेय को। सत्य असत्य कथन। पहला, रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है, गलत, अवधी भाषा है। सूर्य के पद में उद्धव को भाग्यवान कहा गया है, बिल्कुल सत्य कथन। बाल गोविंद भगत मझोले कद के आदमी थे, बिल्कुल सत्य कथन। विस्तृत कलेवर वाली मुक्तक काव्य, विस्तृत कलेवर वाला काव्य मुक्तक कहलाता है, गलत। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, सत्य कथन। उपमेय में उपमान का आरोप, यमक अलंकार, गलत, ये उत्प्रेक्षा का होता है। इसके अलावा कुछ मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर दिए हुए हैं। कुछ मुहावरे जैसे माता पिता, तो माता और पिता, द्वंद्व समास, चौराहा, 4 राहों का समाहार, द्विगु समास। इसी प्रकार से व्याख्या आई थी, तो ये व्याख्या सूरदास की थी, सूर के पद। दूसरी व्याख्या आई थी उत्साह पाठ से, निराला की थी। गद्य की व्याख्या आई थी जिसमें नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की थी। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की थी। तो ये सभी थे। कुछ प्रश्न और भी थे। गद्यांश का शीर्षक तो श्रम है। किस पूंजी को कार्य संवरते हैं, तो श्रम की पूंजी से। वैभव किसमें ढलता है, श्रम के सीप में। स्वाभिमान का दीप कैसे जलता है, तो श्रम से। इसी प्रकार अथवा में था उपयोग गद्यांश का शीर्षक, तो इसका होगा खेलों का महत्व। गद्यांश का सारांश 1/3 भाग लिखना होता है। खेल हमें कौन कौन से गुण सिखाता है, तो यहाँ से लेकर, तो इसमें सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए विनयपूर्वक कार्य करना आदि गुण सिखाता है। यहाँ तक उत्तर था। थैंक यू, धन्यवाद।